हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 5.3 यानी कि द्विघातीय समीकरण, जो आपने 10th में पढ़ी हैं, लेकिन वो आपने जो पढ़ी थी उसके मूल वो वास्तविक मूल थे। आज आपको सीखनी है ऐसी द्विघातीय समीकरण जिनके मूल काल्पनिक संख्याएं यानी कि सम्मिश्र संख्याएं होंगी। कोई टिपिकल नहीं है, वही चीज है जो 10th में पढ़ी आपने। बस मैं आपको चलिए एक पहचान बताता हूं, शायद आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी। किसी भी द्विघातीय समीकरण का जो विविक्त कर निकालते थे आप, वो देखिए इस सूत्र से निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्त कर होता है। अगर देखिए डी का मान बड़ा होता है 0 से, तो इसके मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक तथा असमान, असमान यानी कि बराबर नहीं होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन बराबर होते हैं, वास्तविक तथा समान। लेकिन अगर इसी विविक्त कर का मान नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0, तो वास्तविक नहीं होते, वही होते हैं काल्पनिक यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। यही चीज आपको पढ़नी है इस साल। ये आप पढ़ चुके हैं, देखिए ये आपको पढ़नी है। इसके मूल निकालेंगे जब, तो उनका जो उत्तर आएगा निकल के x का मान, वो काल्पनिक संख्याएं होंगी यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए यही चीज आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन से ही बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बुक में दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मूल निकालने हैं, तो चलिए तो बहुत सिंपल है। मैंने 3 को इधर ले लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 3। अब किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग माइनस में तो हो नहीं सकता, यानी इसके मूल वास्तविक हो ही नहीं सकते, कैसे होंगे? काल्पनिक। अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो मैंने आपको देखिए बात बताई थी, आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो अगर आप इस वाले माइनस को आई स्क्वायर लिख दें तो ये हो गया 3i स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1, तो 3 इंटू -1 माइनस के 3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3i स्क्वायर। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3i। ये उत्तर आ गया। एक मूल हो गया +√3i और दूसरा हो गया माइनस के √3i। ये शुद्ध काल्पनिक है। ये तो बहुत सिंपल था। अब देखिए इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं, वो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। मैं आपको 8 क्वेश्चन बताता हूं। 8 क्वेश्चन में एक समीकरण दे रखी है, वर्गमूल 3x स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2x प्लस के 3 वर्गमूल 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करें ऐसे, इन दोनों की गुणा करी तो 3 3 9, 9 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के वर्गमूल 2 आए। ये तो बहुत टिपिकल है, शायद बता भी नहीं पाए आप। इसका मतलब क्या है? मुझे इसमें श्रीधराचार्य वाला सूत्र ही लगाना है। और वो क्या है? चलिए पहले तो तुलना ही करनी पड़ती है। a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू माइनस के √2 और c इज इक्वल टू 3 √3। पहले एक क्रम से लिख लें आप, ये a, ये b और ये c। अब देखिए जो सूत्र होता है श्रीधराचार्य वाला, मैं एक बार लिख देता हूं, -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही तो विविक्त कर होता है जो वर्गमूल के अंदर होता है। यही चीज यहां पे नेगेटिव आएगी। चलिए देखते हैं करके। माइनस b का मान माइनस के वर्गमूल 2, देखिए मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूं, माइनस माइनस के वर्गमूल 2 प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर यानी माइनस के वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी यानी 4 इंटू √3 इंटू 3 √3। बटे 2a।
यानी बटे में 2a का मतलब 2 वर्गमूल 3। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस वर्गमूल, माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, वो 2 हो गया, माइनस देखिए इनकी गुणा करें, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 4 36, ये आता है देखिए बटे 2 वर्गमूल 3, यानी कि x इक्वल टू वर्गमूल 2 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर माइनस के 34। और जो बात मैंने कही थी देखिए वही हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है। सारे क्वेश्चंस में आपका नेगेटिव ही आएगा। इस साल आपको यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जिनके उत्तर आपके आएंगे वो सम्मिश्र संख्याएं होंगी। अब आप लोग ये सोचेंगे हम इसे कैसे, इसका पूरा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए इसे कैसे करें आगे, वर्गमूल 34 और मैंने क्या कहा था माइनस को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो ये वर्गमूल के अंदर हो गया 34 आई स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर क्या हो गया 34 आई स्क्वायर। तो वर्गमूल 34 तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, आई स्क्वायर का वर्गमूल आई आ गया बाहर बटे 2 वर्गमूल 3। अब देखिए x इक्वल टू वर्गमूल 2 प्लस माइनस वर्गमूल 34 आई बटे 2 वर्गमूल 3। इसमें या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, या मैंने चलिए एक काम करता हूं, वर्गमूल 2 इसमें कॉमन, 1 प्लस माइनस देखिए वर्गमूल 2 कॉमन लिया तो वर्गमूल 2 से ही कटेगा वर्गमूल 17 आई बटे 2 वर्गमूल 3। ये देखिए वर्गमूल 2 कॉमन ले लिया, वर्गमूल 17 बचा। वर्गमूल 2 से देखिए ये भी कटेगा, वर्गमूल 2 से कटेगा वर्गमूल 2 बार, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 वर्गमूल 6, यानी उत्तर आपका इस तरीके से आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 आई बटे वर्गमूल 6। इतना छोड़ के आ सकते हैं आप, और नहीं तो इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 1 बटे वर्गमूल 6 प्लस माइनस वर्गमूल 17 आई बटे वर्गमूल 6। जो आप लिखना चाहें दोनों ही ठीक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए मैंने आपको द्विघातीय समीकरण, इसके सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे आगे क्या बताऊंगा मैं देखिए अब आपको वो टॉपिक बता रहा हूं इसी वीडियो में जो शायद इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे वास्तविक संख्या का वर्गमूल तो आपको पता है, 4 का वर्गमूल क्या लिख के आती है प्लस माइनस 2, 9 का क्या होता है प्लस माइनस 3, 16 का क्या होता है वर्गमूल प्लस माइनस 4। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें वो अब मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपके देखिए एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। देखिए अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बता रहा हूं, यानी कि किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल वो किस तरीके से निकाला जाता है। कोई भी सम्मिश्र संख्या आपको देंगे और वो ये कहेंगे इसका वर्गमूल कितना निकालिए। चलिए मैं आपको एक संख्या यहां पे अपनी तरफ से लिखता हूं, 7 माइनस 24 आई, ये एक संख्या है, हमें निकालना है इसका वर्गमूल कितना है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं का वर्गमूल, ज्ञात कीजिए। देखिए किसी भी सम्मिश्र संख्या का आपको अगर वर्गमूल निकालना है तो हम इसकी वर्गमूल को मान लेते हैं, माना वर्गमूल 7 माइनस 24 आई, और वो इक्वल है x प्लस आई वाई की, क्योंकि किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल वो खुद एक सम्मिश्र संख्या होगी। तो मैंने ये मान लिया कि माना इस संख्या का जो वर्गमूल है वो इक्वल है x प्लस आई वाई की। अब आप लोग सोचेंगे बीच में माइनस है,
तो मैंने प्लस क्यों लिया। आप लोग चाहे बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो, अगर यहां पे आपको कुछ भी दे रखा हो, चाहे बीच में प्लस या बीच में माइनस, आप यहां प्लस ही लें, उससे बहुत बेनिफिट रहेगा। ऐसा ना हो कि आप माइनस है तो माइनस ही ले रहे हैं, आप प्लस ही लें। अब देखिए दोनों पक्षों का अगर हम वर्क करें, 7 माइनस 24i, क्योंकि वर्गमूल हटाने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा, तो इधर का मुझे वर्क करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्क किया तो देखिए इधर का तो वर्गमूल हट गया, इधर का मैं वर्क करता हूं वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 7 माइनस 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसे भी मैं वास्तविक और काल्पनिक के रूप में कर देता हूं। देखिए ये इसका वास्तविक भाग है और ये इसका काल्पनिक भाग है। मानक रूप देखिए यही होगा, ये वास्तविक भाग, ये काल्पनिक भाग। अब देखिए ये भी एक सम्मिश्र संख्या है और ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, और दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर। तो जो बात मैंने बताई थी, दोनों सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग बराबर करने पर पहला देखिए वास्तविक भाग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वो वास्तविक यहां कितना है, 7। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। और दूसरा वास्तविक भाग क्या है, 2xy, सॉरी काल्पनिक भाग, आई से आई तो कैंसिल हो जाएगा, 2xy इज इक्वल टू माइनस के 24। 2 से मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, लेकिन उसकी वजह है देखिए मैं नहीं करूंगा, ये मैंने यहीं पे मान ली इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि यहां से हम x का मान निकाल लें, y के पदों में वो यहां रख दें, घात 4 तक जाएगी समीकरण। यह आप ध्यान रखें, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर समीकरण जाएगी घात 4 तक, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करें, जो मैं अब करूंगा, इन दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दें, जैसे मैंने ध्रुवीय रूप में किया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाई थी, वैसे ही मैं यहां पे लिख रहा हूं। वर्ग करके जोड़ने पर देखिए मैं इसलिए कर रहा हूं, ऐसा करने पर भी एक सूत्र ही बनेगा, बताऊंगा मैं आपको कैसे बन रहा है। वर्ग करके जोड़े, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2xy का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर माइनस के 24 का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, और ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 49 प्लस 576, यही सूत्र बनेगा। पहले मैं एक बार बैलेंस कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों बैलेंस हो गए, इक्वल टू 625। ये सूत्र बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों का वर्गमूल ले लें तो हमारे पास इसका मान निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, वो भी कितना, 25। अब आप लोग कहेंगे प्लस माइनस 25 नहीं लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 आना चाहिए, माइनस नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, और दो संख्याओं के वर्गों का योगफल वो कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी ये भी आपको कभी नेगेटिव नहीं लिखना है। ये हो गया देखिए समीकरण नंबर 3। अब आपको जो हल करनी है समीकरण, वो पहली और तीसरी करनी है। जैसे आप लोग
रैखिक समीकरण हल करते आए हैं 10th क्लास में। मैं यहां लिखता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। समीकरण नंबर 3 थी ये। और समीकरण नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। वो देखिए अब अगर हम इन्हें हल करते हैं तो ये तो सीधे ही कैंसिल हो गई। इन दोनों को जोड़ा मैंने, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 7 32। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक्स का मान तो हो सकता है प्लस माइनस, क्योंकि एक्स तो एक वास्तविक संख्या है यहां पर, वो तो कुछ भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। अब आप लोग सोचेंगे हमने एक्स का मान निकाल लिया, वाई का कैसे निकालें? तो ये जो समीकरणें थी पहली और तीसरी हमने हल करी हैं। किसी भी एक समीकरण में एक्स स्क्वायर का मान सीधे रख सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर का मान 16 है, 16 गया माइनस में, तो वाई स्क्वायर में सीधे लिख देता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। वाई भी एक वास्तविक संख्या ही थी यहां पे, वाई का मान भी कुछ हो सकता है, प्लस भी या माइनस भी। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे हम इनके चिन्ह कैसे लें? ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैं यहां पे आपको समझाता हूं बात। और इसी चीज के लिए जो साइन देखने हैं हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव के जो चिन्ह देखने हैं, उसके लिए आपकी ये वाली समीकरण काम आएगी। देखिए जिसपे मैंने डबल टिक किया, क्यों आएगी काम? देखिए 2 गुणा एक्स वाई इक्वल टू माइनस 24। 2 भले ही बटे में चला जाए तो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 12। मैं यहां लिख देता हूं, परंतु एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस के 12। यानी एक्स और वाई का जो गुणनफल है, एक्स और वाई की जो गुणा है वो नेगेटिव है। मैं आगे लिख देता हूं ऋणात्मक। अगर एक्स और वाई की गुणा ऋणात्मक है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। क्योंकि पॉजिटिव के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तभी नेगेटिव आएगा उत्तर। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। मान लीजिए, अच्छा मैं एक बात कहता हूं आपसे, अगर यहां प्लस का चिन्ह होता तो यहां प्लस के 24 होता, तो आपका भी यहां प्लस आता, यानी एक्स और वाई की गुणा पॉजिटिव होती। वो तब होता पॉसिबल या तो दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते। यही आपको देखना है। अब इनकी गुणा कैसी है? नेगेटिव। तो इनमें से एक पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव। यह केवल तभी संभव है जबकि एक्स व वाई में से एक पॉजिटिव, पॉजिटिव देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, धनात्मक लिख दीजिए आप, तथा दूसरा नेगेटिव हो। अब कैसे लें? देखिए अगर x इक्वल टू प्लस के 4 लेता हूं मैं, तो मुझे y नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी माइनस के 3। और अगर मैं x इक्वल टू माइनस के 4 लेता हूं तो मुझे y पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी प्लस के 3। यानी इसके 2 उत्तर संभव हैं। कैसे? अब देखिए इसका वर्गमूल जो हमने माना था वो यही तो माना, x प्लस आई वाई। तो मैं यहां x और y के मान रख देता हूं। x का मान कितना है? 4, और y का मान कितना है? माइनस के 3। तो यहां से तो उत्तर निकल के आया 4 माइनस 3i। और अगर मैं यहां माइनस के 4 और यहां रखता हूं प्लस के 3, तो दूसरा उत्तर आ रहा है माइनस के 4 प्लस के 3i। या एक काम और करता हूं मैं, इस वाले पार्ट में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें देखिए, ये देखिए मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो उत्तर तो देखिए वही आया जो यहां आ रहा था, वो यहां आ रहा है। बस यहां पे पॉजिटिव उत्तर आ रहा है, यहां पे कैसा उत्तर आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब जो संख्या हमें दे रखी थी 7 माइनस 24i, इसका जो वर्गमूल हुआ प्लस माइनस
4 माइनस 3i प्लस माइनस 4 माइनस 3i। क्योंकि देखिए आप लोग ये भी करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है अंडर रूट 9 तो इसका उत्तर क्या लिख के आते हैं, प्लस माइनस 3। दो ही उत्तर आते हैं। तो सम्मिश्र संख्या के भी हमेशा जो वर्गमूल होंगे वो दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताया इसी वीडियो में, किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए जो इसकी विविध प्रश्नावली होगी उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।